देवी शक्तियां हैं तुम्हारे साथ। आपके चेहरे की मुस्कान किसी को तो चुभती है। मेजर यू टर्न आने वाला है लाइफ में। नजरें हटती नहीं है आपके ऊपर से। करोड़ों का लाभ हो सकता है किसी को। कुछ विचित्र घटनाएं घट रही है इन दिनों आपके साथ। किसी की बातें सुनकर दिल दुखता है आपका, तकलीफ होती है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे, खूब फले फूले आपका परिवार। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, बहुत सारी खुशियाँ मिले, हर मन में छुपी कामना आपकी पूरी हो, सौभाग्य जाग जाए आपका, किसी चीज़ की कमी ना हो आपको और आपके परिवार को। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाल रंग की सबसे पहले एनर्जी मंगल की आ रही है इस वक्त। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। जिसका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है वृषभ राशि 2 नंबर की। टाउरस जो है आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसका भी वृषभ राशि है। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। लाल चुनरी किसी ने चढ़ाई है माता को, या हनुमान जी की तस्वीर पर लाल चुनरी किसी ने उठाई है और बहुत रिसेंट में नई चुनरी है, मुझे कनेक्ट हो रही है आपकी भी एनर्जी। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर देखो, देवी शक्तियाँ जुड़ी हुई है किसी से। इसे ऐसे नहीं आ रही है मंगल की एनर्जी, है ना। ये देवी शक्तियाँ उसी से जुड़ी हुई है जिसके माध्यम से ये मंगल की एनर्जी आ रही है। मैंने कहा ना, रीडिंग जैसे ही स्टार्ट की हूँ वैसे रेड कलर की पॉजिटिव एनर्जी ने घेरा है। मंगल वाले लोग, हनुमान जी जिनके सिर पर हाथ रखते हैं, देवी माँ जिन पे कृपा करती है। देवी शक्तियाँ किसी के साथ चलती है, किसी को प्राप्त हुई है। आपने कोई सिद्धि की है, आपने कोई साधना की है, आपने किसी मंत्र को साध लिया है, या यूं ही आपकी ही पूजा पाठ आपके अच्छे कर्मों का फल है कि एक दिव्य दैवी शक्ति आपके साथ चलती है। और ये माँ की कृपा है। ये माँ काली का, माँ भद्रकाली का, माँ दुर्गा का, संतोषी माता का, कोई भी माँ है, लेकिन माँ की कृपा आपके साथ चल रही है, देवी शक्ति आपके साथ चलती है। और ये बहुत बड़ी सुरक्षा दे रखी है आपको। मतलब इवन आपको पता भी नहीं है कि आपकी किस्मत में कब दुर्घटना लिखी हुई थी, कब गिरना लिखा था, कब चोटें लिखी हुई थी, कब धोखे लिखे हुए थे। आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इन चीज़ों को आप तक आने ही नहीं दिया जाता। आपको ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से मेरा जीवन सुकून से चल रहा है। आपका जीवन सुकून से लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आपके भी नसीब में चोट थी, ठोकरें थी, दर्द थी, तकलीफ थी, खून का बहना था, एक्सीडेंट था, लेकिन ये सब हुआ नहीं आपके साथ। इसीलिए आप पर आँच नहीं आई। और आँच नहीं आई क्योंकि ये देवी शक्ति आपके साथ चलती है। कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त यहाँ पर कनेक्ट है, एक देवी शक्ति, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप महसूस करते हैं, आप में से कोई इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ, माँ की कृपा है मुझ पर, तो 1-2 बातें ज़रूर बताना चाहूँगी। कभी भी अपने जीवन में किसी को धोखा मत देना, किसी की चीज़ें मत रख लेना, किसी की चीज़ें मत छीनना। कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, धोखा मत देना। दूसरा, किसी भी औरत को, महिला, लड़की को डिसरिस्पेक्ट मत करना। गालियाँ दे देना, गलत बातें बोलना, हाथ उठाना, या पीठ पीछे गलत बातें किसी महिला के बारे में मत बोलना। क्योंकि अगर देवी कृपा आप पर है ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आप पर रहेगी। अगर कुरीति का पल्ला पकड़ लेते हैं आप, तो देवी शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि माँ की कृपा है, तो बहुत अच्छे से रहना, केवल अच्छे से रहना, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, केवल आप ईमानदारी से रहना ना, ये शक्तियाँ हमेशा आपका साथ देगी। और किन से ये रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ऑलराइट, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की स्माइल चुभती है किसी को। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। आप मुस्कुराते हो, आप तरक्की करते हो, आप जितना खिलखिलाकर हंसते हो, सामने वाले को सुई लग रही है, सामने वाले को पिन चुभ रहा है ना। हमें दूसरों की भी बारे में सोचना चाहिए।
जब आप मुस्कुराते हो, एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पर कनेक्ट है, मेल या फीमेल, जब जब आप मुस्कुराते हो आपके जीवन में थोड़ी सी तरक्की होती है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, या खुशी का कोई माध्यम आपसे जुड़ता है, खुशी का कोई कारण आपके जीवन से जुड़ता है, तो किसी को बहुत तेज चुभती है। कोई है जिसको बहुत तेज चुभती है, इवन वो भगवान से हाथ जोड़कर भी कई बार प्रार्थनाओं में आपके लिए दुख, आपके लिए तकलीफ मांग चुका है या मांग चुकी है। सामने वाला हिडन एनिमी जो है वो पुरुष या महिला भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। लेकिन जब जब आप कुछ अच्छा लेकर जाते हो ना, कि अब ये तरक्की हुई है मेरी, अच्छे नंबरों से आपके घर का कोई बच्चा पास किया, अच्छे घर में विवाह किसी का तय हो गया, संतान की प्राप्ति हुई, नौकरी की प्राप्ति हुई, धन आया कहीं से, उनको बहुत तेज चुभती है। मतलब दो एनर्जी एक साथ कनेक्ट होती है, खुशी की एनर्जी और किसी का दिल चूर चूर हो जाता है। जिनसे रेजोनेट हो रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, हर इंसान के जीवन से कोई ना कोई ऐसा कपटी मित्र जरूर जुड़ा रहता है, कपटी रिश्तेदार जरूर जुड़े रहते हैं जिनको चुभती है हमारी खुशी, उनको देखी नहीं जाती हमारी हंसी, हमारी तरक्की। और यहाँ पर भी आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो है ना वो बहुत जलन वाला, बहुत जेलसी, इतनी जेलसी, काली ऊर्जा जिसको बोलते हैं ना, वो है उसकी, काली एनर्जी है उसकी। जब आप मुस्कुराते हो उसकी हालत खराब होती है। कमेंट में ज़रूर बताएं ये रीडिंग किसके लिए है। देखो, मेजर यू टर्न आने वाला है किसी की लाइफ में। मेजर यू टर्न, ये शब्द बहुत भारी भरकम है। यू टर्न आता है तो ये तो आता ही है हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ समय के बाद कुछ बदलाव होते हैं हमारे जीवन में, बदलाव ही जीवन का एक दूसरा नाम है। लेकिन मेजर यू टर्न ये कह रहा है कि बदलने वाला है मामला, स्टेटस बदलने वाला, हर चीज़ बदलने वाली। नया शहर जा सकते हैं आप, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं आप, शादी हो सकती है आपकी, नई जिम्मेदारियां, नई नौकरी हो सकती है आपको, या बिल्कुल अपने लीग से हटकर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, बिल्कुल नया जो आज तक आपने नहीं किया। तो ये समय है अध्याय बदलने का। मेजर यू टर्न आने वाला है आपकी लाइफ में। कल तक ऐसा लगता ना कि हम बच्चे हैं, माता पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर है, अब जो करना है पापा करेंगे, मम्मी करेंगी, ऐसे इंसान पर अचानक से बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है और कब आप गार्जियन बन जाते हो पता ही नहीं चलता, कब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी और आप सबको निभाने में लग जाते हो। इसको कहते हैं बड़ा बदलाव जीवन में, कुछ बड़ा। शहर छोड़ना पड़ सकता है, कोई नई नौकरी सब समेट कर जाना पड़ सकता है, किसी लड़के का विवाह हो सकता है, किसी लड़की का विवाह हो सकता है। ये भी मेजर यू टर्न ही है कि कल तक घर में आप पल रही थी, सारे परिवार के बीच थी, आपको कुछ भी घटता था 10 लोग थे, अब आप ऐसे घर में चली गई हैं जहां अभी आप ही बड़ी बहू है, सब आपका ही चेहरा देख रहा है गिलास पानी के लिए, सारी जिम्मेदारियां आपकी, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूँ। ये भी हो सकता है। एक मेजर यू टर्न आने वाला है किसी के लाइफ में, बहुत जल्द, एनर्जी बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द आने वाला है। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं क्या बदलाव है, क्या जुड़ रहा है आपके जीवन से। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट रीडिंग बहुत सुंदर करने जा रही हूँ। नज़रें हटती नहीं है आपके चेहरे से किसी की। ये तो प्यार का मामला है, ये तो बिल्कुल प्यार का मामला है। बहुत स्वीट, शुक्र की बहुत खूबसूरत एनर्जी के साथ एक रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। कोई है जिसकी नज़रें आपके चेहरे से हटती नहीं है, यानी कोई लड़का या लड़की इस वक्त मुझसे ऐसे कनेक्ट है जिससे किसी को प्यार हो गया, जिससे किसी को प्यार हो गया है और आपके चेहरे से नज़रें हटती नहीं है उसकी। वो बस आपको देखना चाहता है या देखना चाहती है। ये प्यार का मामला है। सबसे पहले शुक्र की एनर्जी की वजह से मैं बोलूँ, तुला राशि के जो भी जातक है इस वक्त कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। और दूसरा, जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, आप भी शुक्र वाले हैं, है ना। 6 मूलांक के लोग जो होते हैं उसके स्वामी भी शुक्र हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं आप लोग, दिल से बहुत सुंदर। चेहरे से तो आप लोग खूबसूरत होते ही हैं, दिल से भी बहुत खूबसूरत होते हैं। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। और कौन है जो सच्चे प्यार में पड़े हैं, किसी का चाहने वाला बहुत बहुत चाहता है आपको, उसकी नज़रें नहीं हटती आपके चेहरे से। मुझे ज़रूर लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें कि इनके लिए ये रीडिंग है। ओके, नेक्स्ट रीडिंग भी धन की, प्रॉस्पेरिटी की पॉजिटिव एनर्जी के साथ करोड़ों का लाभ हो सकता है आपको। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त डील कर रहा है किसी चीज़ में, आप किसी इन्वॉल्व है किसी ऐसी चीज़ में जहां अगर आपको सफलता मिल गई, बिल्कुल आप सक गए, तो लाखों का नहीं करोड़ों का फायदा होगा। मतलब करोड़ों का लाभ मिल सकता है आपको। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल।
आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप कोई बड़ी खरीद बिक्री करते हो क्या, क्योंकि करोड़ों का लाभ ऐसे नहीं होता है। यानी कि आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे पूंजी कहीं लगाई है, कोई मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ को खड़ा कर रहे हो, कोई कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है क्या आपने, क्योंकि बहुत धन की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे और बहुत बहुत बड़ी धन की मात्रा आपसे जुड़ सकती है। तो देखो, जो करोड़ों शब्द है, ये ज़रूरी नहीं कि करोड़ रुपए के लिए है। करोड़ों एक ऐसा शब्द है जिसमें हेवी मात्रा में ज़्यादा मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी चीज़ में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, किसी बिजनेस में आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अचानक चीज़ें रातों रात, कहते हैं ना, वायरल हो गई ये प्रोडक्ट और बहुत बिक्री बढ़ गई, इस तरह के कुछ लाभ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर डाउनलोड ये कह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसको करोड़ों का लाभ हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं अपना, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है उसमें बहुत बहुत पैसे हैं। मुझे बताना चाहें तो ज़रूर बताइए रीडिंग किसके लिए है, किसको होने जा रहा है करोड़ों का लाभ। चलो नेक्स्ट रीडिंग पढ़ लेते हैं। कुछ विचित्र सी घटनाएं होती है आपके साथ, ये इस चीज़ को पहले बारीकी से समझेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि ये किन के लिए है। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिनके साथ कुछ विचित्र घटनाएं होती है। विचित्र घटना को सामान्य घटना ना समझे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, ना किसी के पास। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन से घटती है कि आप चुपचाप रह जाते हो, किसी से क्या कहना, आप चुप रह जाते हो। ऐसा जैसे कि कोई एनर्जी आपके साथ चल रही है, ऐसा जैसे आपके घर में कुछ है जो काम करता है आप लोगों के अलावा, कोई पावर, कोई हिडन शक्ति, कोई ऐसी एनर्जी जो कभी कभी आपकी मदद कर देती है, कभी कभी आपका नुकसान कर देती है, कभी आपकी चीज़ें गायब हो जाती है, कभी आपने किसी को जो चीज़ नहीं बताई वो चीज़ खुल जाती है, राज आपको समझ में नहीं आता कि मैंने तो किसी को नहीं बताया, फिर ये कैसे खुल गई। कोई चीज़ आप रखें, बिल्कुल सामने रखें, अपना एटीएम कार्ड, अपना वॉलेट या कोई भी ऐसी चीज़, और वो गायब हो जाती है, और गायब होती है तो फिर कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है, जिसका कोई जवाब नहीं कि इस घर से आखिर चीज़ें बाहर कैसे जाएंगी। इस तरह की कोई विचित्र घटनाएं किसी के साथ हो रही है क्या, जिसका कोई जवाब नहीं। कभी कभी आप ऐसी चीज़ों को अपने घर में पाते हैं जिसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं, उड़कर भी आपके घर में वो चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन वो चीज़ आपके छत पर ही आपके घर में पाई जाती है। मुझे ज़रूर बताइए कि कुछ विचित्र किसी के साथ हो रहा है क्या। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है, यहाँ पे लास्ट डाउनलोड है। किसी की बातें सुनकर दिल दुखता है आपका, तकलीफ होती है मन में। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपका कोई अपना है, आपकी कोई अपनी है या आपका कोई अपना है जिससे बहुत प्रेम करते हैं आप, जुड़े हुए हैं आप, लेकिन वो सामने वाला ऐसी ऐसी बातें बोलता है या बोलती है कि दिल दुखता है आपका उसकी बातें सुनकर। मतलब किसी रिश्ते से आपको उम्मीद है लेकिन वो रिश्ता उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर रहा है। आप किसी से प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम नहीं करता। आप जिस पर विश्वास करते हैं वो वास्तव में विश्वास के लायक ही नहीं है। कोई ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि दिल दुखता है आपका, आपको रहने का मन नहीं करता है, आपको सुनने का मन नहीं करता उसकी बातें, लेकिन कोई आपका दिल लगातार दुखा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक घर में रहते हैं, 3-4 भाई बहन हैं, और आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे जो पिता है, मेरी जो माँ है, वो बड़े भैया को बहुत प्रेम करती है, बड़े जो संतान उसको बहुत प्यार करते हैं, आप छोटे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो लोग जो भी बोल रहे हैं उसके पक्ष में बोलते हैं, वो उनको प्यार करते हैं, वो ज़्यादा उनको देंगे, वो हर बात पर उनको पूछते हैं, मुझे नहीं। लेकिन मैं बताऊँ, ये सब चीज़ें हमारे दिल की उपज होती है। ये होता है, पार्सलिटी नहीं होती ऐसी बात नहीं है, रिश्तों में तो पार्सलिटी होती है। खुद के हमारे घर के जो लोग हैं वो भी पार्सलिटी करते हैं, खुद हम स्वयं पार्सलिटी करते हैं। बहुत सारे लोगों में हम किसी पर बहुत स्नेह बरसाते हैं और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भी आपके साथ कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से किसी की बातें सुनकर दिल टूटता है आपका, किसी की बातें सुनकर तकलीफ होती है आपको। तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से आप निकलने का प्रयास कीजिए। किसी की बातें सुनकर अगर बहुत खुशी हो भी रही है तो हमारे जीवन में क्या बदल जाएगा, और किसी की बात सुनकर दिल टूटता है हमारा, दुखी होते हैं, हम अपनी एनर्जी को कम कर लेते हैं, तो उससे होगा क्या हमारे जीवन में। तो खुद को खुशी और खुद को तकलीफ देने की क्षमता किसी और के हाथ में मत दे दीजिए, ये कमांड अपने हाथ में रखिए। हम जब प्रसन्न होना चाहेंगे तब प्रसन्न होंगे, जब एकांत में रहना चाहेंगे तब एकांत में रहेंगे, क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। ये ढेर सारे रिश्तेदारी हम यहीं पर कर रखे हैं, है ना, इस दुनिया में ही करके रखे हैं।
और फिर जाते जाते एक रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है कोई हमारे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, कर्म हमें अच्छा करना है। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, सही से रहिए, परमात्मा की कृपा बरसेगी आप पर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली।